ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग पर अड़े संत प्रशासन ने नहीं दी पूजा की अनुमति। पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद को मठ में किया नजरबंद तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा पूजा के बाद ही खाऊंगा खाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 5 जून को विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे पंचकुला के दौरे पर। खेलो गेम्स इंडिया का करेंगे शुभारंभ। मूसेवाला का परिवार अमित शाह से मिलने के लिए मानसा से रवाना। सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर्स की हुई पहचान। सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। प्रियवत फौजी और अंकित सेरसा का नाम आया सामने। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। पुलिस ने अब तक 36 लोगों को किया गिरफ्तार। दर्जनों नामजद सहित करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 FIR दर्ज। कानपुर में उपद्रव के पीछे PFI कनेक्शन की भी आशंका। मुख्य आरोपित हयात जफर हाशमी अब तक फरार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी निसार खांडे हुआ ढेर। 3 जवान 1 नागरिक घायल। भारी मात्रा में गोला बारूद और AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कर्मचारियों के तबादले की मांग हुई तेज। ट्रांसफर की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन तो वहीं 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का किया तबादला। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। कानपुर में हिंसा के बाद तनाव जारी। मायावती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा ऐसे में यूपी में निवेश कैसे संभव। गुजरात में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया बोले लोगों को देंगे बेहतर विकल्प। असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका का दावा। कहा राज्य में हुई कई घटनाओं के पीछे PFI का हाथ। दक्षिणी दिल्ली में किडनी रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस ने एक और डॉक्टर को किया गिरफ्तार। डॉक्टर प्रियांश शर्मा दिल्ली के नामी अस्पताल में है कार्यरत। गैंग जरूरतमंदों से 30 लाख रुपए तक करता था वसूली। कर्नाटक के उपनीलंगडी में एक बार फिर से गरमाया हिजाब का मामला। एक और छात्रा को कॉलेज से 6 दिनों के लिए किया निलंबित। दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप। पुलिस ने मामले में 46 वर्ष के आरोपी को किया अरेस्ट। सड़क पर खेल रही थी मासूम। हैदराबाद गैंग रेप मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग पॉलिटिकल कनेक्शन भी आए सामने। देश में फिर से आए करीब 4000 से नए कोरोना के मामले। 26 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मामले 22,000 के पार। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बुलेट ट्रेन हुई डिरेल। चालक की मौत तो वहीं कई लोग हुए जख्मी। भारतीय हज यात्रियों का पहला जत्था कोची हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना। सऊदी अरब एयरलाइंस की 8वीं फ्लाइट में 377 यात्रियों ने भरी उड़ान। गूगल ने विशेष डूडल के साथ भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस को दी श्रद्धांजलि। बोस ने जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने क्वांटम फॉर्मुलेशन भेजे थे। ब्राजील में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या हुई 128। कई राज्य भारी बारिश से तबाह। हजारों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए सियासी दंगल। उदयपुर के होटल ताज रावली में कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी। PCC डोटासरा सहित आधा दर्जन विधायक पहुंचे उदयपुर। राज्यसभा चुनाव का घमासान। BSP ने 4 विधायकों को लुटकर जारी किया व्हिप। कहा कांग्रेस और भाजपा को नहीं डाले वोट। ये विधायक कांग्रेस में हुए थे शामिल। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की मांग। कहा राजस्थान के सभी नागरिकों को चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। जबकि देश में 10 में से महज 4 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस। वडोदरा में भीषण गर्मी का दौर जारी। लू के थपेड़े कर रहे परेशान। आज धौलपुर करौली चूरू हनुमानगढ़ में हीट वेव का अलर्ट। झालावाड़ में परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक योगेंद्र यादव का कृष्ण गौशाला में सम्मान समारोह हुआ। समारोह में शहर के प्रबुद्धजन और अन्य सैनिक साथी उपस्थित रहे। समारोह में सैनिक योगेंद्र को गौशाला में स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। प्रतापनगर थाने में कार्यरत कांस्टेबल हरिराम ढाका के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का दौर जारी है। 1 सप्ताह पहले सड़क हादसे में हुआ था निधन। नाचना में राजस्थान परिवहन निगम ने नाचना से जोधपुर के लिए एक बस का संचालन शुरू किया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। पोखरण में आदर्श विद्या मंदिर के पास फूटी पेयजल पाइपलाइन। मौके पर पहुंचे लोगों ने जलदार विभाग को किया सूचित, लेकिन सूचना के बावजूद भी नहीं रोकी गई पेयजल सप्लाई। वीरता सिटी में घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा, तो वहीं चोरी के माल की बरामदगी के लिए जांच जारी।
मौली में अवैध वाहनों की जांच को लेकर एक्शन में पुलिस। वाहन चेकिंग को लेकर चलाया जा रहा अभियान। इस दौरान कागजात के अभाव में वाहनों को भी किया जा रहा है जब्त। मेरता सिटी में पीठाधीश प्राकृताचार्य सुनीत सागर महाराज का विशाल मेरता सिटी में हुआ पदार्पण। जैन समाज के कई लोगों की संतों की अगुवाई करने के लिए जयतारण चौकी पहुंची। कोटा के दिगोद में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल ने की आग पर नियंत्रण। भीलवाड़ा में हिंदू सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के साधु संत। 17-18 जून को होगा समागम। जैसलमेर के महंत प्रतापपुरी ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की ओर से गौशाला में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गौशाला में गायों को हरा चारा डाला गया। लाडू में सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर संरक्षक रामकुमार तिवारी ने बच्चों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। श्री विजयनगर में गुरु अर्जुन देव के शहीद दिवस पर लोगों को ठंडा पेय पिलाया गया। मुख्य मार्ग पर स्थित डाडा पम्माराम धर्मशाला के पास ये आयोजन हुआ। सेपाऊ में आयोजित भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान गिरीश मरैया ने जलपान कराया और पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। लोहाट थाना पुलिस ने केबल चोर गैंग का पर्दाफाश किया। चोर के सरगना सतार खान को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने 15 से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूला। श्री विजयनगर में चक 3 AS में सिंचाई खाला सुचारू करने की मांग, जिसको लेकर किसानों के साथ उनके परिवारों का अधिशासी अभियंता अनूपगढ़ शाखा प्रथम कार्यालय पर धरना। आदेश के 30 साल के बाद भी कोई सुनवाई। राजसमंद में 100 साल से मकान बने हैं, फिर भी आबादी भूमि में कलबौश नहीं। ग्रामीणों ने ADM को दिया ज्ञापन और उचित कार्रवाई की मांग उठाई। काकरियावास में मेघवालों के पास में बारिश के पानी के संचय के लिए वाटर डैम का होगा निर्माण। इसके लिए भामाशाह पूनाराम मेघवाल ने अपनी आधा बीघा जमीन दान की। पूनाराम की इस पहल पर सरपंच समेत ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। राजसमंद के साई विहार कॉलोनी में नवनिर्मित ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। ध्वजारोहण और कलश स्थापना महोत्सव के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। चौमू में जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सुनाई। सजा इसी के साथ 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में कोर्ट ने आरोपी अमरचंद के पिता को संदेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त। राजसमंद के कुमारिया में कुएं में बैल गिर गया। गौभक्तों ने क्रेन की सहायता से बैल को कुएं से बाहर निकलवाया। जोधपुर डिस्कॉम में बिजली चोरी रोकने के लिए नई बनाई गई है योजना। इसके तहत पिन पॉइंट विजिलेंस चेकिंग प्लान किया गया तैयार। जोधपुर डिस्कॉम में कंट्रोल रूम में किया गया इसे तैयार और इसमें बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कराई जा सके। नागौर के चर्चित जयपाल पूनिया हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सरिता चौधरी ने CBI जांच की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ के सामने याचिका दायर की गई। बांसवाड़ा के अंबापुरा में लड़की भगा कर ले जाने के आरोपी युवक के घर पर धावा बोल दिया गया। आरोपी युवक के मकान में तोड़फोड़ के साथ पथराव भी किया गया। सवाईमाधोपुर के उलियाना गांव में एक महिला की जलने से संदिग्ध मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रमुख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। झुंझुनू में यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों के काटे चालान। TI धर्मेंद्र मीणा ने अभियान की शुरुआत। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने नागौर के रियावटी में जनसुनवाई की। इस मौके पर कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सवाईमाधोपुर में पहली बार 9 जून को सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं 9 जून को सर्वजातीय समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। उदयपुर में आबकारी विभाग ने हथकढ़ शराब और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। गुदा की पहाड़ी से 129 प्लास्टिक के ड्रम में भरी 6450 लीटर वॉश के साथ 2 भट्टी नष्ट की गई। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई। कानपुर में वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान फरार चल रही स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बानसूर की ग्राम पंचायत रसनाली में शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। तो इस मामले को लेकर पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया। बानसूर के ग्राम हमीरपुर के ग्रामीणों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि धर्मपाल सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सिरोही में होटल में डीएसपी योगेश शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान देह व्यापार में लिप्त 2 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मांगरोल के आदर्श ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से बताई गई कई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। प्रतापगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय महिला सशक्तिकरण शिविर का हुआ समापन। तो वहीं शिविर में बालिकाओं और महिलाओं को कानूनी जानकारियां भी दी गई। मणियाना में बनियाना के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान मणियाना उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश, विकास अधिकारी भंवरलाल समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। मकराना में गुरुद्वारे में सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर देश में अमन चैन की प्रार्थना की। भादरा पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों को 18 ग्राम हेरोइन चिट्टा समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर बाइक को भी जब्त किया गया। बूंदी के लाखेरी में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 युवकों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में जेईएन के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में सभी विभागों की जेईएन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। 7 दिन में कार्रवाई करने की मांग। श्रीगंगानगर के एटा में सिंगरासर माइनर नहर निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन से वार्ता विफल। उसके बाद किसानों ने 25 जून थर्मल पावर प्लांट को ठप करने की घोषणा की। सैकड़ों किसानों ने थर्मल प्लांट के 2 नंबर गेट पर धरना दिया। बस्ती के रोहितासपुर गांव में आचार्य पंडित श्री रामजीलाल जी के सानिध्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। झालावाड़ में अवैध बजरी खनन करते 2 डंपर सहित 2 लोगों को सुनेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। आहू नदी से अवैध बजरी खनन करने पर कार्रवाई की गई। बता दें कि एसपी मोनिका सेन ने जिले भर में अवैध कारोबार पर धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। पाली के सुमेरपुर में जाखा नगर की कच्ची बस्ती में अज्ञात वजह से आग लग गई। हवा के साथ आग फैलने से कई घरों के सामान जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची दमकलों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। पाली के अम्बेडकर सर्कल के पास इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लिफ्ट के टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का इलाज जारी। जोधपुर में भाजपा ने जन आक्रोश रैली और जनसभा का आयोजन किया। रैली में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। भीलवाड़ा में सांसद सुभाष बहेड़िया ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। बहेड़िया ने बताया कि 8 सालों में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसी के साथ अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य।